एक आइलैंड पे 100 से ज्यादा बाज रहा करते थे और उन बाजों की रोज के रोज ही दावत हो जाया करती थी, क्योंकि वहां पर जो समुद्र था उसके बहाव से बहुत सारे कछुए, मछलियां, मेंढक किनारे आ जाया करते थे। उन बाजों को क्या करना होता था, सिर्फ जाना होता था और अपने मनपसंद का आइटम खाना होता था। तो ऐसे करते करते वो एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, वो आलसी हो गए थे। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन जो उसका मुखिया है, जो वहां का मुखिया होता है, वो बड़ा परेशान हो जाता है कि ये सारे इतनी आलसी हो गए, कभी भी कोई परेशानी आई तो ये उड़ना भी नहीं जानते, जरूर ये परेशानी में आ जाए। तो एक बार बाज वो मुखिया सबको बुलाता है और बोलता है, तुम लोगों से पहले मैं इस आइलैंड पे आया था। मैं जब इस आइलैंड पे आया था ये आइलैंड बिल्कुल खाली था, मेरे बाद तुम सारे लोग आए। मैं 2 महीने के लिए इस आइलैंड को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं वहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप रखूंगा जहाँ पर मैं तुम सबको शिकार करना सिखाऊंगा, उड़ना सिखाऊंगा और तुमको ट्रेंड करूंगा कि तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा? तो वहाँ पे सारे बाज उस एक बाज पे हंसने लगते हैं जो मुखिया होता है कि जब हमें बिना मेहनत करे खाने को मिल रहा है तो हम क्यों मेहनत करें, क्यों जाएं, क्यों अपने आप को परफेक्ट करें, क्यों अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। तो वो बाज फिर अपनी बात पे स्टिक रहता है और वो कहता है कि कौन कौन मेरे साथ चलना चाहेगा। सारे बाज मना करते हैं, पर उनमें एक बाज होता है जो कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा, और दोनों जाते हैं। जैसे कि बोला गया था मुखिया गिद्ध के थ्रू, वो उस बाज को ट्रेनिंग देता है। वो मुखिया बाज उस बाज को 2 महीने तक उड़ना सिखाता है, शिकार करना सिखाता है, ऊंची ऊंची उड़ान भरना सिखाता है। अब एक बार जब 2 महीने पूरे हो जाते हैं, वो दोनों वापस आते हैं और ऊंची उड़ान भर रहे होते हैं। तो ऊपर से क्या देखते हैं कि नीचे बहुत सारे बाज मरे पड़े हैं, बहुत सारे बाज जख्मी हैं, कई बाजों के शरीर पे तो कीड़े लग गए हैं। और जब वो ऊपर से देखते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। तो एक बाज जो कि सीख चुका होता है उड़ना, वो नीचे उतरता है, और जब वो नीचे उतर रहा होता है तो एक बाज जोर से आवाज लगाता है कि मत आओ नीचे। तब वो बाज जैसे ही नीचे उतर रहा होता है, पीछे से एक तेंदुआ उस पर हमला करता है। क्योंकि वो उड़ना जानता है, वो तेजी से नीचे से अपने ऊंची उड़ान भर लेता है, तेंदुआ उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दोनों बाज ऊपर पहाड़ी पे बैठ जाते हैं और देखते हैं तेंदुए को बड़े ध्यान से कि तेंदुआ कब वहां से जाएगा। जैसे ही तेंदुआ जाता है, वो दोनों बाज ढूंढते हैं जो बचे हुए बाज होते हैं, और कुछ बाज उन्हें मिलते हैं पहाड़ी के बीच में छुपे हुए। और वो बुजुर्ग बाज उनसे पूछता है, यहाँ क्या हुआ, कैसे सारे मरे पड़े हैं, कैसे सब जख्मी हैं, यहाँ पे हुआ क्या? तब वो कुछ बाज बताते हैं कि जब आप लोग चले गए थे, यहाँ पे एक जहाज आके रुका था। उन जहाजों में कुछ लोगों के साथ कुछ तेंदुए भी उतरे थे। वो लोग तो चले गए, लेकिन तेंदुए यहीं छोड़ गए। 4 तेंदुए यहाँ पर रुके, वो हमला करते रहे। हमें उड़ना नहीं आता था तो हम अपनी रक्षा नहीं कर पाए। हम कुछ ही हैं बचे हैं जो यहाँ पर छुपे हुए, बाकी सारे मारे गए हैं या घायल हैं। तो वो जो मुखिया बाज होता है वो कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अपने आप को अगर तुम कंफर्ट जोन में रख लोगे तो तुम बच नहीं पाओगे, कोई भी मुश्किल आएगी तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। आज क्या हुआ, जब तुम्हारे सामने मुश्किल आई तुम उड़ना नहीं जानते थे, तुम कंफर्ट जोन में बैठ गए थे, और तुम्हारे साथ आज क्या हुआ उसको तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में कहीं आप भी तो यही नहीं कर रहे हो, कहीं आप भी तो अपनी स्किल्स को नहीं भूल गए हो। इस लॉकडाउन में जहाँ पे सारे लोग अपने घर में बंद हो गए हैं, हर कोई आलसी होता जा रहा है, हर किसी की कुल्हाड़ी में जंग लगता जा रहा है। जैसे किसी कुल्हाड़ी में जंग लगता है, वो पेड़ को नहीं काट पाती है और वहां पर वो अपना धार लूज कर देती है। हम लोगों को भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करना है, सो दैट हम जिस रास्ते पर चल रहे थे, जिस मेहनत के रास्ते पर चल रहे थे, उस रास्ते पर हम अगेन चलते रहें और रुके नहीं, और बहुत तेजी से चलें। बल्कि आलसी नहीं होना है, रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें कैसे भी बस कोशिश करते रहना है और रास्ते ढूंढने हैं, बजाय कंफर्ट जोन ढूंढने के हमें रास्ते ढूंढने के, हम कैसे काम कर सके, कैसे आगे बढ़ सके। बहुत सारे ऑप्शंस है जो हमारे सामने अभी खुले हैं, उन ऑप्शंस को ऑप्ट करना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हमारे सामने, उन अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करना है और आगे बढ़ना है।
आज जहां हर कोई ये समझ गया है, ये जान गया है कि इस वक्त अगर उसके पास एक सेकंड इनकम सोर्स होता, सेकंड अर्निंग सोर्स होता, तो वो आज इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं फंसा होता। इस सिचुएशन में हर कोई ये बात समझ गया है। वहीं मैं यहाँ पर एक कैंपेन चला रहा हूँ जहाँ पर मैं लोगों को उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ जहाँ से वो अपने सेकंड इनकम सोर्स बना सकें, अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकें, घर से बैठ के अपना कोई इनकम सोर्स जनरेट कर सकें। सो अगर आप अभी जॉब क्राइसिस में हो, अगर आप अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, अगर आप कोई सेकंड इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपकी नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के क्राइसिस में, तो आप उनको मेरे से कनेक्शन में ला सकते हो। शायद वहां पे मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। सो स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो यू कैन विन।